Hi, happy Republic Day. Today I am going to review the most awaited movie of all times, and it is titled as Pathan, which was released on 25th of January. In 2019, India revokes Article 370, which means कि Jammu and Kashmir gets a special status in the favor of India. ये न्यूज़ पाकिस्तान के जनरल, उनका नाम है कादिर, जो कि कैंसर रिडन है, वो सुन के पागल हो जाता है और बहुत इंडिया पे गुस्सा आता है उनको. कादिर इज प्लानिंग अ मैसिव अटैक इन इंडिया एंड इस अटैक का कॉन्ट्रैक्ट वो जिम को देते. जिम एक एक्स रॉ एजेंट है. उसने रॉ बहुत टाइम पहले छोड़ दी थी. द रीजन आई वोंट रिवील, अदरवाइज यू विल लूज द इंटरेस्ट ऑफ वॉचिंग द मूवी. अभी जिम एक आउटफिट एक्स नाम के टेरर ग्रुप का लीडर है. जिम एक काम करने के लिए रेडी हो जाता है. जैसे ही JOCR यानी कि जॉइंट ऑपरेशन कोवर्ट रिसर्च की हेड नंदनी को ये एक्सप्लोजन एंड अटैक का न्यूज मिलती है, तभी वो अलायंस कर लेती है रॉक के जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल लूथरा के साथ. एंड दोनों डिसाइड करते हैं कि जिम और कादिर के जो ये एक्सप्लोजन वाले इरादे हैं, इसको रोकने के लिए वो उनके बेस्ट मैन को काम देंगे. रोकने का काम उनके बेस्ट मैन को देंगे. एंड देयर बेस्ट मैन इज नन अदर देन पठान. अब कैसे पठान इनको रोकता है या नहीं रोक पाता है, इनके इरादे पूरे होते या नहीं होते हैं, और रुबीना मोहसिन से कैसे मिलता है, जिम ने क्यों रॉ छोड़ा, क्यों वो एक्सप्लोजन प्लान कर रहे हैं, ये सारी बात आपको पूरी मूवी ख़त्म होते होते पता चलती है. तो दीज आर द सिनॉप्सिस ऑफ द मूवी. इस मूवी की कहानी लिखी है सिद्धार्थ आनंद ने. स्टोरी मुझे स्टोरी में कोई न्यूनेस नहीं लगी. स्टोरी प्रेडिक्टेबल और कंफ्यूजिंग काफ़ी लगी. बट व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट द स्टोरी इज दैट ऑल द थ्री मेन कैरेक्टर्स लाइक जिम, पठान एंड मोहसिन हैज़ देयर बैक स्टोरीज. ये देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एंड स्क्रीन प्ले मीन्स सीन्स आर रिटर्न बाय श्रीधर राघवन. स्क्रीन प्ले बहुत ही थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है, एंगेजिंग है एंड फास्ट पेसिंग है. आपको कभी भी बोरिंग फील नहीं होता एंड आपका माइंड कभी डाइवर्ट नहीं होता. और हाँ, जो स्टोरी में तीनों कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज है, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रामेटिक पोर्शंस है, बिकॉज एवरी कैरेक्टर के पास्ट में कुछ ना कुछ दुख हुआ है. पर जो ड्रामेटिक पोर्शन है, मतलब कि जो दुख वाले पोर्शन है, ऑडियंस को ज़रा भी बोर नहीं करते. बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखा है बैक स्टोरीज ऑफ एवरी कैरेक्टर. एंड अब्बास टायर वाला ने मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं. कुछ डायलॉग्स तो पेट्रियोटिक फीलिंग्स देते हैं. द मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद. और जैसे कि मैंने पहले भी क्या कहा कि स्टोरी भी उन्होंने लिखी है. स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल और कंफ्यूजिंग मुझे लगी है. तो इस चीज़ ने उनके डायरेक्शन को थोड़ा सा स्लाइटली अफेक्ट किया है. और कुछ चीज़ें, मतलब अगर आप रेगुलरली सिद्धार्थ आनंद की मूवीज़ देखते हो या फिर अगर आपको उनकी मूवीज़ थरो याद रहती है, तो कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो कॉमन है. जैसे कि अगर आपने 8 साल पहले आई हुई उनकी मूवी बैंग बैंग, जो कि कटरीना और ऋतिक की मूवी थी, उसमें भी अगर आपने देखा होगा कि तू मेरी जो सॉन्ग था वो कटरीना के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सॉन्ग था. या फिर अगर आपने 3 साल पहले उनकी वॉर मूवी देखी होगी जो ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वानी कपूर की थी, उसमें भी जो वानी का जो कैरेक्टर था नैना, उसको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए घुंघरू टूट गए सॉन्ग यूज़ किया गया था. सिमिलरली इस मूवी में भी रुबिया मोहसिन का जो कैरेक्टर है, मतलब दीपिका का जो कैरेक्टर है, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑडियंस को बेशरम रंग सॉन्ग यूज़ किया गया है, विच इज़ अ गुड सॉन्ग. बट अगर आप रेगुलरली उनकी मूवीज़ देखोगे तो आप प्रेडिक्ट कर पाओगे ओके दिस थिंग इज़ गोइंग टू हैपन. एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, विच इज़ द सिनेमाटोग्राफी ऑफ द मूवी, especially the close-ups which comes at the time of the introduction scene of John's character Jim, and editing and background score. एंड उन्होंने दीपिका को सिर्फ ग्लैमर के लिए मूवी में नहीं रखा है. ही हैज़ गिवन इक्वल चांस टू डू एक्शन टू दीपिका लाइक शाहरुख खान एंड जॉन. ये भी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनके डायरेक्शन की. ओवरऑल मूवी बहुत ही अच्छी, ओवरऑल डायरेक्शन उनका काफ़ी कमाल का है. कुछ चीज़ें बस ऐसी है
विच आई फील कि थोड़ी सी ओके थी, अदरवाइज एवरीथिंग इज नाइस. पठान कैरेक्टर इज बिन प्लेड बाय शाहरुख खान. रुबीना मोहसिन's character is been played by Deepika Padukone. Jim's character is been played by John Abraham. JOCR यानी कि जॉइंट ऑपरेशन कोवर्ट रिसर्च के हेड के कैरेक्टर का नाम है नंदिनी और उनका रोल प्ले किया है डिम्पल कपाड़िया ने. एंड कर्नल लुथरा का कैरेक्टर प्ले किया है आशुतोष राणा ने. एंड हर एक्टर ने अपना काम बहुत ही कमाल का किया है. एंड सपोर्टिंग स्टारकास्ट ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट लैंड किया है as a supporting starcast of the movie. Entire movie has one song in it, which is the introduction song of Deepika's character, Rubia Mohsin, which is Besharam Rang. And झूमे जो पठान is a promotional song. दोनों ही सॉन्ग बड़े कमाल के हैं. एंड दोनों सॉन्ग विशाल शेखर ने कंपोज किए हैं और उनके कंपोजिशंस अमेजिंग है. एंड संचित भलारा और अंकित भलारा का बैकग्राउंड स्कोर फैंटास्टिक है. एंड बेशरम रंग सॉन्ग इज कोरियोग्राफ बाय वैभवी मर्चेंट. एंड उसके हुक स्टेप कितने पॉपुलर हुए मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो है नहीं. सो डू फॉर झूमे जो पठान कोरियोग्राफी विच इज़ लव्ड बाय एवरीवन एंड इट इज़ डन बाय डियो बॉस्को सीजर. एंड लिरिक्स आर रिटर्न बाय कुमार विच आर फैबुलस. एंड बैकग्राउंड स्कोर की बात जितनी करे उतनी कम है, क्योंकि जब जब बैकग्राउंड स्कोर आता है ऑडियंस को सुनाई देता है तब तब अटेंशन स्कोर ने बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब किया है. एंड डबिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हुई है ऑफ एवरी डायलॉग्स. मूवीज सिनेमाटोग्राफी मीन्स वीडियोग्राफी इज डन बाय सचिन पॉल से एंड हिज वर्क इज सुपर्ब. What I love especially about this work is the close-up shots and the wide-angle shots. And Arif Sheikh has done the editing of the movie, and his editing is sharp, crisp, and it's looking wonderful on screen. रजत पोदार ने इस मूवी का प्रोडक्शन डिज़ाइन मीन्स आर्ट डायरेक्शन किया है एंड उनका काम भी वंडरफुल है. खास करके झूमे जो पठान सॉन्ग का सेट और अफ़गान सिटी, मतलब जो अफ़गान सिटी डेवलप की गई थी, दोनों ही बहुत ही कमाल के लग रहे हैं. एंड सुनील रॉड्रिक्स के एक्शन सीन्स भी बड़े कमाल के हैं, चाहे वो ट्रक के ऊपर फाइट सीन्स हो या फिर हेलीकॉप्टर पे हैंग करने वाला सीन हो, सारे सीन्स बहुत ही कमाल के लग रहे हैं. So this is an action thriller movie, and there are some 6 major reasons which I feel that this movie should become a successful movie, and those reasons are: first, Shah Rukh Khan is returning on screen after 4 years. Last we had seen him in the movie Zero, which was released on 2018. Second reason is that the most loved on-screen couple of Shah Rukh Khan and Deepika Padukone are also coming back on screen in this movie Pathaan, because they pair up in Pathaan. Last we had seen them on screen was movie Happy New Year, which was released 8 years ago. Third reason is that the major reason is that Salman Khan's special appearance in this movie Pathaan as the character Tiger. People love them watching on screen together when the sequence of Tiger and Pathaan comes in the Pathaan movie. Fourth reason is that watching John Abraham playing the antagonist means a negative character in Pathaan, and this role is properly suiting him. Last we had seen him playing a negative character. The movie was Race 2, which was released some 8 years ago. Then 7th reason is the promotional strategies done by YRF. If you remember कि लास्ट मंथ रणवीर सिंह की सर्कस मूवी और अवतार रिलीज़ हुई थी, तो हर थिएटर में YRF ने क्या किया था कि जो पॉपकॉर्न के टब्स है उसमें जो थिएटरिकल पोस्टर्स है वो प्रिंट कराए थे पॉपकॉर्न के टब्स पे. तो ये एक बहुत अच्छा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी थी. और सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन भी इस मूवी में बहुत ही कमाल का है. और इस मूवी के आगे पीछे कोई दूसरी बिग बजट मूवी रिलीज़ नहीं हो रही है. हाँ, एक मूवी ज़रूर है, राजकुमार संतोषी डायरेक्टेड मूवी गांधी वर्सेस गोडसे, बट आई डोंट थिंक सो कि पठान जो इतनी बिग बजट मूवी है उसके मुकाबले कोई गांधी वर्सेस गोडसे देखना मतलब ज़्यादा लोग पसंद करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रिव्यू वीडियो.
Do subscribe to my channel, like my video and give comment on it.